Assalamu alaikum my dear friends, welcome back to my channel Tampat Physio Rehab. So today we are going to start a new subject, orthosis and prosthetic, come by Dr. Abdullah. ये स्लाइड्स हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से आती है। 413 प्रोबेबली स्लाइड्स हैं जिसको हम लोगों ने कवर अप करना है और आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की है। तो जो शुरू वाली हमारे पास स्लाइड्स हैं वो तो देख लें आप, इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स होती हैं और फिर जहाँ से स्टार्ट होता है वो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं। टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ही आसान है, मुझे एटलीस्ट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ये टर्मिनोलॉजी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ABC जब भी आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है अमेरिकन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन इन ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक। आगे एबडक्शन है, एडक्शन है। कोई भी हमारे पास लिम अगर मिड पॉइंट से अवे हो तो एबडक्शन होता है, टुवर्ड द मिड पॉइंट हो तो एडक्शन होती है। एक्सटेंशन फ्लेक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ऑर्थोसिस और प्रोस्थीसिस। ऑर्थोसिस हमारे पास क्या होता है कि कोई भी ऐसा कस्टम फैब्रिकेटेड मटीरियल जो कि आपकी लिम के ऊपर हम लोग एडजस्ट करें ताकि उसका जो फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, कोई भी कस्टम फैब्रिकेटेड मटेरियल, कस्टम मतलब खुद से बनाया गया, फैब्रिकेटेड यानी डिज़ाइन हुआ हुआ, और कस्टम फैब्रिकेटेड और कस्टम फिटेड ब्रेस इसको हम लोग कहते हैं। तो हमारे पास जो ऑलरेडी हमारे पास लिम मौजूद होती है उसका फंक्शन इंप्रूव करने के लिए जो चीज़ पहनाई जाती है, ठीक है, उसको हम ऑर्थोसिस कहते हैं। और प्रोस्थीसिस आसान वर्ड में क्या कहते हैं कि अगर आपके पास लिम नहीं मौजूद, यानी आपकी लिम जो है वो कटी हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं कि एम्पुटेट हुई हुई है आपकी लिम, तो उस एम्पुटेट लिम की रिप्लेसमेंट में हम आर्टिफिशियल मेडिकल डिवाइस लगा देते हैं जिसको हम लोग प्रोस्थीसिस कहते हैं। तो ऑर्थोसिस और प्रोस्थीसिस का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि जो ऑर्थोसिस उस पर लगाई जाती है अगर आपके पास लिम मौजूद है, उसका फंक्शन बेहतर नहीं है या उसको प्रोटेक्शन देनी है एक्सेसिव से, तो उसको ऑर्थोसिस लगाई जाती है। और प्रोस्थीसिस क्या होती है, ये तो होती ही मेडिकल आर्टिफिशियल मेडिकल डिवाइस है जो कि एज अ लिम्ब एक्ट कर रही होती है। ठीक है, जिस तरह नकली हाथ लगा देते हैं, नकली बाजू लगा देते हैं, ये सब चीज़ें। रेजिडुअल लिम्ब क्या होती है, रेजिड्यू क्या होता है, कोई भी बचा हुआ पार्ट जो होता है वो रेजिड्यू होता है। रेजिडुअल लिम्ब क्या होती है, रिमेनिंग पोर्शन आफ्टर एम्पुटेशन को हम लोग रेजिडुअल लिम्ब कहते हैं। साउंड लिम्ब क्या होती है, जो हमारे पास बिल्कुल ठीक लिम्ब होती है, नॉन एम्पुटेटेड लिम्ब होती है, उसको साउंड लिम्ब कहते हैं। फैब्रिकेशन क्या होता है कि किसी भी मटेरियल को बनाना, यानी ऑर्थोसिस वाले ये प्रोस्थीसिस वाले मटेरियल को बनाने वाले प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं फैब्रिकेशन। अब ये हमारे पास ऑर्थोसिस है और ये प्रोस्थीसिस है। ऑर्थोसिस देख लें आप, एक पाँव को सपोर्ट करने के लिए एक हमारे पास मटेरियल फैब्रिकेट किया हुआ है, इसको ऑर्थोसिस कहते हैं। और हमारे पास प्रोस्थीसिस किसको कहते हैं कि बिल्कुल एक आर्टिफिशियल लिम्ब ही अटैच कर दी, उसको प्रोस्थीसिस कहते हैं। आगे ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी प्रोस्थीसिस की एक टाइप बनाई हुई है। फिर हमारे पास आ जाता है एम्पुटेशन। अगर सर्जरी के ज़रिए या ट्रॉमा के ज़रिए कोई भी हमारे पास बॉडी पार्ट रिमूव हो जाता है उसको कहते हैं एम्पुटेशन। बल्बस किसको कहते हैं कि जो रेसिडुअल पार्ट है, जो बचा हुआ टांग का कटा हुआ हिस्सा है, अगर वो सर्कमफेरेंस के अंदर बड़ा हो जाए, जिस तरह बल्बस आपको नाम से ही फील हो रहा होगा, कोई भी बड़ी हुई चीज़ जो है, कोई फूली हुई चीज़ है, उसको हम कहते हैं। तो जो रेसिडुअल लिम्ब का एंड पार्ट होता है, डिस्टल पार्ट होता है, अगर वो सर्कमफेरेंस के अंदर बड़ा हो, यानी बहुत सी रीज़न हो सकती है, बल्बस होने की, स्वेलिंग हो सकती है, एडीमा हो सकती है, ये सारी रीज़न होती है। फंक्शनल लेवल, जो हमारे पास पेशेंट जितनी मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है या जितना उसका डिग्री ऑफ फंक्शन होता है उसको हम फंक्शनल लेवल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद गेट क्या है, पैटर्न ऑफ वॉकिंग को गेट कहते हैं। थोरेसिक कौन सा रीजन होता है, ट्रंक का रीजन होता है। हेमीपेल्वेक्टमी, हिप डिसआर्टिकुलेशन, इसको आप समझें कि हेमी का मतलब आधा, पेल्विक का मतलब पेल्विक वाला रीजन, और टोमी का मतलब कट, यानी हमारे पास जब आधा पेल्विक वाला रीजन, हायर लेवल पेल्विक एम्पुटेशन, जब वो कट होता है उसको कहते हैं हेमीपेल्वेक्टमी। और हिप डिसआर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि टांग को हिप जॉइंट वाली जगह से एम्पुटेट कर देना। ठीक है, एम्पुटेशन ऑफ द एंटायर लेग फ्रॉम द हिप। आगे साइंस एम्पुटेशन है, अगर हमारे पास एंकल जॉइंट से एम्पुटेशन हो तो उसको हम कहते हैं साइन एम्पुटेशन है। एंकल जॉइंट किस किस से बनता है, हमारे पास टेलस नीचे होती है, हमारे पास टिबिया फिबुला ऊपर होते हैं। तो अगर हमारे पास इस पॉइंट से पाँव को काटें तो वो हमारे पास साइंस एम्पुटेशन होता है। ट्रांसफेमरल, ह्यूमरल, ट्रांसरेडियल एंड ट्रांसटीबियल, सबके साथ ट्रांस आ रहा है। और जो बोन लग रही है समझो वो अगर कटी हुई है तो उसके साथ ट्रांसफीमर, अगर कटी हुई है तो ट्रांसफीमर, ह्यूमरस से अगर कटी हुई है तो ट्रांस ह्यूमरल, अगर रेडियस है तो ट्रांस रेडियस हो या फिर अल्ना हो। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये होता है कि अगर फोर आर्म वाली रीजन, और ट्रांसटीबियल का मतलब होता है बिलो द नी या टीबिया वाली जगह पे। ठीक है,
नीचे वाली स्लाइड के अंदर हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं कि कहाँ कहाँ से एम्पुटेट हो सकता है। बाजू को आप देख सकते हैं कि शोल्डर वाले रीजन से हो सकता है, फिर ट्रांसह्यूमरल हो सकता है, फिर आप ये देख लें जहाँ 8% लिखा हुआ है, या और दूसरी साइड पे 0.5% लिखा हुआ है, ये ट्रांसरेडियल वाली साइड है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफेमरल नीचे 2% आ रहा है, ट्रांसटीबियल जो है आ रहा है ये 47 से ऊपर ट्रांसटीबियल है। और ये भी आप देख सकते हैं कि एंकल वाली रीजन के ऊपर साइम्स एम्पुटेशन होती है। तो ये जो ऊपर पड़ी हैं चीज़ें यही इन्होंने बताई हुई हैं। फिर हमारे पास हेमीपेल्वेक्टमी और हिप डिसआर्टिकुलेशन, ये आपने दिखाया हुआ है कि हेमीपेल्वेक्टमी क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसह्यूमरल, ट्रांसरेडियल, ट्रांसफेमरल नीचे भी ये दिखाए हुए हैं। दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं, स्लाइड नंबर 11 पे मैं पढ़ रही हूँ। सॉकेट किसको कहते हैं? प्रोस्थेसिस का वो पार्ट जिसके अंदर रेसिडुअल लिम्ब ने फिक्स होना होता है, ठीक है। सॉकेट वही चीज़ होती है ना जिसके अंदर कोई चीज़ आके एडजस्ट हो जाए। तो प्रोस्थेसिस के अंदर एक हमारे पास कंपोनेंट होता है, एक उसका पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सॉकेट। सॉकेट के अंदर रेसिडुअल पोर्शन ने आके फिट होना होता है, ठीक है। उस एरिया को हम सॉकेट कहते हैं। फिर हमारे पास है COCP CPO। CO का मतलब है सर्टिफाइड ऑर्थोटिस्ट, CP का मतलब है सर्टिफाइड प्रोस्थेटिस्ट, ठीक है, और सर्टिफाइड प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट CPO, ठीक है। और ये कौन हमारे पास लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पास की होती है सर्टिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन इन ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक। और जो कॉर्सेट है इसके बाद नीचे कॉर्सेट आपने बहुत जगह अपनी आम लाइफ के अंदर भी देखा हुआ है कि कॉर्सेट क्या होता है। हमारे पास ये इस तरह के हमारे पास जो होते हैं वो ब्रेसेस होते हैं जो लगाते हैं लंबर रीजन के ऊपर, सर्वाइकल रीजन के ऊपर। ये हमारे पास क्या होता है? सपोर्ट दे रहे होते हैं। हमारे पास जो हमारे मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं, तो इसको हम लोग कॉर्सेट्स कहते हैं। फिर नीचे आगे स्लाइड नंबर 12 पे आ जाएँ तो ये वही सॉकेट्स हैं। और सॉकेट की वो जगह बताई हुई है कि जहाँ पे मैंने आपको बताया रेसिडुअल लिम्ब ने आके अटैच होना होता है, उस रीजन को हम लोग सॉकेट कहते हैं। फिर स्लाइड नंबर 13 के ऊपर सर्वाइकल। सर्वाइकल हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब भी हम लोगों ने कोई नेक के रीजन की बात करनी होती है तो सर्वाइकल है। कस्टम फैब्रिकेटेड ऑर्थोसिस कौन से होते हैं? कि जब हमारे पास ऑर्थोसिस इंडिविजुअल पर्सन के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ हो, ठीक है ना, क्योंकि हर बंदे के लिए एक जैसा ऑर्थोसिस नहीं होता, ठीक है ना। हर बंदे की जो होती है हाइट डिफरेंट होती है, शेप डिफरेंट होती है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो हर बंदे के लिए कस्टमाइज्ड बनाया जाता है। कस्टमाइज का मतलब यही होता है ना कि अपनी मर्जी से बनाया जाए, तो कस्टमाइज ऑर्थोसिस बना होता है। तो ये इसको हम कहते हैं ऑर्थोसिस विच इज़ इंडिविजुअली मेड फॉर द स्पेसिफिक पेशेंट, created using an impression generally by the mean of plaster or fabric cast, a digital image, use computer aided design, computer aided manufacture and system software or direct from the form to the patient। बस उन्होंने यही बात की हुई है कि हम लोग किस तरह कस्टम फैब्रिकेटेड ऑर्थोसिस बना सकते हैं। ज़ाहिर है हम लोग वो उर्दू में इसको ये कहेंगे कि सांचा ले लेते हैं। सांचा कैसे लेते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा के, फाइबर कास्ट चढ़ा के हमें पता चल जाता है कि इतने साइज़ की चीज़ हम लोगों ने बनानी है सपोर्ट करने के लिए। स्लाइड नंबर 12 दोबारा हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ पे है। ऑर्थोपेडिक्स कौन होते हैं? वो लोग जो लोकोमोटरी सिस्टम्स को डील कर रहे होते हैं उसको हम ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। ऑर्थोपेडिस्ट कौन होता है? ऐसा सर्जन या फिर ऐसा सर्जन जो हमारे पास कंजेनिटल या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ को जो है वो सर्जरी के ज़रिए, कास्टिंग के ज़रिए, ब्रेसिंग के ज़रिए ठीक करता है, उसको कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। ऑर्थोटिक्स फिर से वही वाली बात आ गई कि क्या है? द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूएटिंग, मेजरिंग, डिज़ाइनिंग, फैब्रिकेटिंग, असेंबलिंग, फिटिंग, एडजस्टिंग एंड सर्विंग एन ऑर्थोसिस अंडर प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ लाइसेंस्ड फिजिशियन। आपको ये सारी बात समझ आई है कि इन्होंने क्या कहा है कि ये एक हमारे पास वो साइंस या वो फील्ड होती है जिसके अंदर हम वैल्यूएट करते हैं, मेजर करते हैं, डिज़ाइनिंग लेते हैं, फैब्रिकेट करते हैं। फैब्रिकेट का मतलब भी बनाना ही होता है। असेंबल करते हैं, फिट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ये सारे के सारे एक सिनोनिम्स जो हैं वर्ड्स के उन्होंने लिखे हुए हैं डेफिनेशन के अंदर। और ये कौन करता है? ये वो बंदा प्रिस्क्राइब करता है जिसके पास लाइसेंस होता है। फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकता है, फिजिशियन भी हो सकता है, कायरोप्रैक्टर भी हो सकता है, पोडिएट्रिस्ट भी हो सकता है, कोई भी ऐसा बंदा होता है ये चीज़ जो है सजेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं ऑर्थोटिक्स। फिर है ऑर्थोटिस्ट कौन होता है? पर्सन हु मेजर डिज़ाइन, जो मेजर कर रहा होता है वो ऑर्थोटिस्ट होता है। और ऑर्थोटिक कौन होता है? जो प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। दोनों का आपको डिफरेंस पता चल गया कि ऑर्थोटिक्स कौन होते हैं? जो प्रिस्क्राइब करते हैं ऑर्थोसिस को, और ऑर्थोटिस्ट कौन होते हैं? जो कि पर्सन का मेजर करते हैं साइज़। ऑर्थोसिस बनाने के लिए जो साइज़ लिया जाता है उनको ऑर्थोटिस्ट कहते हैं।
फिर हमारे पास पेड ऑर्थोटिक्स कौन होते हैं, ये भी वही होते हैं जो पैरों के लिए जो है चीज़ें बनाते हैं, जूते हो गए या फिर इससे फुट रिलेटेड चीज़ें जो बनाते हैं, ठीक है। पेड आ गए तो इसका मतलब है कि ये फुट रिलेटेड चीज़ है। फिर हमारे पास स्लाइड नंबर 15 के अंदर प्रोस्थेटिक्स की बात आ जाती है। ऊपर किसकी बात आ रही थी, ऑर्थोटिक्स की बात आ रही थी, नीचे किसकी बात आ रही है, प्रोस्थेटिक्स की बात आ रही है। पहले हम पढ़ेंगे कि ये कौन सी फील्ड होती है, ये ऐसी साइंस या ऐसी फील्ड होती है जिसमें एवेलुएट करते हैं, मेजर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, फैब्रिकेट, असेंबलिंग, फिटिंग, एडजस्टिंग एंड सर्विंग प्रोस्थेसिस। ऊपर वाली सेम जो बात ऑर्थोटिक्स की बात है, सेम ही प्रोस्थेटिक की बात है। फिर हमारे पास प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, पार्ट कौन कौन से होते हैं, द पार्ट दैट मेक अप द आर्टिफिशियल लिम्ब। जोन सा जो 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 प्रोस्थेसिस के कंपोनेंट्स होते हैं जो आर्टिफिशियल लिम्ब बनाते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। फुट होता है ज़ाहिर है, जिसके अंदर फुट ने जाना होता है, सॉरी फुट ने जाना नहीं होता, जो हमारे पास फुट बनता है, ठीक है, क्योंकि ये तो नकली हमारे पास वो है ना, फुट तो हमारा असल होगा ही नहीं। तो जो फुट वाला पार्ट होता है वो होता है, एंकल बनी हुई होती है इसके अंदर, प्रोस्थेटिक्स के अंदर सॉकेट होता है जिसके अंदर रेसिड्यूल लिम्ब ने आके चिपकना होता है, और पाइलन यानी हमारे पास एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो आपको लंबा सा यहाँ पे नज़र आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं पाइलन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएं, नेक्स्ट हमारे पास वही वाली बात है कि पाइलन क्या होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर हमारे पास है स्लाइड नंबर 17 जिसके अंदर लिखा हुआ है डेफिनेटिव प्रोस्थेसिस कौन से होते हैं। ऐसे प्रोस्थेसिस जिन्होंने सालों साल इंसान के साथ रहना होता है उसको कहते हैं डेफिनेटिव प्रोस्थेसिस। अलाइनमेंट क्या होती है, अलाइनमेंट आपको वैसे भी पता है क्या है, अगर किसी भी दो चीज़ों की सीध देखनी हो तो उसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। तो इसके अंदर अलाइनमेंट किसकी बात हो रही है, रिलेशनशिप ऑफ द प्रोस्थेटिक फुट टू द सॉकेट। ये हमारे पास है प्रोस्थेटिक फुट नीचे वाला, ठीक है, ये प्रोस्थेटिक फुट है, और हमारे पास ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारे पास होता है उसका सॉकेट का। तो अगर इसका यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग अलाइनमेंट देखें तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अलाइनमेंट है। डॉफिंग क्या होता है कि प्रोस्थेसिस या ऑर्थोसिस को उतारने को डॉफिंग कहते हैं और पहनने को डोनिंग कहते हैं। डॉफिंग डोनिंग ऊपर नीचे ही लिखा हुआ है। डिस्ट्रफी क्या होता है, मसल मैस अगर लॉस हो जाए पैथोलॉजिकली उसको हम डिस्ट्रफी कहते हैं। एडिमा क्या होता है, स्वेलिंग होती है एडिमा। एंडोस्केलेटन ऑफ द प्रोस्थेसिस एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ द प्रोस्थेसिस, दोनों को आपने बड़ी, मैं आपको बहुत तेज़ी से इस वजह से पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बहुत जनरल सी चीज़ें हैं और इनका आपको कॉन्सेप्ट लेना ज़रूरी है ताकि आप खुद लिख सकें, ठीक है। तो एंडोस्केलेटल क्या होता है कि जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिस तरह ये वाला जो है ये एक अंदर वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो खाली पाइप लगा हुआ है, जूते लगे हुए हैं, ये सब क्या है, ये एंडोस्केलेटल है। एक्सोस्केलेटल क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को नकली टांग लगी होती है तो वो जब आपको दिखाते हैं तो इस तरह पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं आपको नज़र आता, आपको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी टांग की तरह का एक सांचा बना होता है बाहर से। तो यानी वो लकड़ी का भी हो सकता है, वो मेटल का भी हो सकता है, वो किसी और मटेरियल का भी हो सकता है। तो वो कहते हैं वो बाहर वाली जो जगह होती है वो एक्सो होती है, जो अंदर वाली जगह होती है वो एंडो होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्लाइड नंबर 18 के ऊपर जिसके अंदर फिजिकल थेरेपिस्ट के बारे में बात लिखी हुई है। फिजिकल थेरेपिस्ट ऐसा प्रोफेशनल और ट्रेंड इंसान होता है जो कि रिहैबिलिटेशन के अंदर आपको हेल्प कर रहा होता है और मैक्सिमाइज़ कर रहा होता है आपकी फंक्शनल एबिलिटी को विद लेस पेन। ये आपने बार बार बात पढ़ी हुई है, फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है। फिर प्लास्टर इंप्रेशंस क्या होते हैं, प्लास्टर इंप्रेशन जनाब वो होते हैं कि जब भी हम लोगों ने क्या उसे कहते हैं सांचा लेना होता है कि जिसके ज़ाहिर है अब हमारे पास प्रोस्थेसिस के लिए मेजरमेंट तो करनी है ना, तो प्लास्टर इंप्रेशन हमारे पास क्या होते हैं कि ना ये पहले से जो होता है ना ये सांचा ले लेते हैं और फिर इसके ज़रिए जो है हम लोग फैब्रिकेट प्रोसेस की तरफ हम लोग जो है जाते हैं। वो सांचा देते हैं कि हाँ जी इस साइज़ का हमें जो है प्रोस्थेसिस बना दें, इस साइज़ का हमें ऑर्थोसिस बना दें। फिर आ जाता है प्री फैब्रिकेटेड ऑर्थोसिस, ऐसे ऑर्थोसिस जो मार्केट में पहले से ही बने हुए होते हैं। पहले उन्होंने कहा कि कस्टम फैब्रिकेटेड ऑर्थोसिस ऊपर वाली बात आई थी, लेकिन कस्टम में मैं आपको बताया था कि हर बंदे का उसके लिहाज से नया ऑर्थोसिस बनता है, और यहाँ पे प्री फैब्रिकेटेड है कि पहले से ही बने हुए। कुछ ऐसे ऑर्थोसिस हमारे पास मार्केट में होते हैं जो बने हुए ऑलरेडी, यानी वो स्टैंडर्डाइज साइज़ के होते हैं, उसके अंदर क्लिप्स होते हैं, उसके अंदर पिन्स होती हैं जिससे आप उस साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो मोल्ड हो जाते हैं, वो ट्रिम हो जाते हैं, यानी इस तरह के जो पहले से बने हुए हों और वो एडजस्ट हो जाए तो उनको प्री फैब्रिकेटेड कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएं स्लाइड नंबर 19 के ऊपर जिसमें सॉफ्ट ऑर्थोसिस है, फिर रिहैबिलिटेशन है, रिहैबिलिटेशन टीम है। सॉफ्ट ऑर्थोसिस के अंदर कौन सा आता है, जिसमें कॉर्सेट्स होते हैं, सर्वाइकल कॉलर होते हैं, ये सारे हमारे पास आते हैं सॉफ्ट ऑर्थोसिस के अंदर, जिनकी जो कपड़े के बने हुए होते हैं जिनकी शक्ल चेंज हो सकती है। रिहैबिलिटेशन क्या होता है, अगर पर्सन के डिसेबिलिटी वाले या इनएबिलिटी वाले प्रोसेस को एबिलिटी के अंदर कन्वर्ट कर दो, पर्सन की फंक्शन को रिस्टोर कर दो, तो उसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन। और हमारे पास रिहैबिलिटेशन टीम के अंदर कौन से लोग होते हैं, नंबर 1 आप लोग होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, सर्जन्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, ऑर्थोटिस्ट होते हैं, प्रोस्थेटिक्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, ये सारे के सारे रिहैबिलिटेशन टीम के मेंबर्स हैं।
फिर हमारे पास आ जाता है फिजिकल थेरेपी 20, स्लाइड नंबर 20 हमारे पास है यूजेस ऑफ प्रोस्थेसिस एंड, और बस ये बताया हुआ है कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है इसके अंदर, यानी हम लोग ऑर्थोसिस और प्रोस्थेटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, फिजियोथेरेपिस्ट ने ही तो आपको गेट ट्रेनिंग करानी होती है जब भी आपने प्रोस्थेसिस को पहनना होता है या ऑर्थोसिस को आपने लगाया हुआ होता है। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो बड़ा क्लोजली वर्क कर रहा होता है प्रोस्थेटिस्ट के और ऑर्थोटिस्ट के, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट वो लोग होते हैं जो ये चीज़ें रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट इनके साथ बड़ा क्लोजली कोलैबोरेट करके काम कर रहा होता है, क्योंकि उसने ही तो पेशेंट को जो है सारा समझाना होता है। क्योंकि आजकल जो है वो सिंपल से हम मूव करते जा रहे हैं एडवांसमेंट की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, तो चीज़ें भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है समझाने में। तो इस वाली स्लाइड के अंदर, स्लाइड नंबर 20 के अंदर जहाँ फिजिकल थेरेपी लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है उसका ही तो मेन काम होता है इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करने का। इंटरवेंशन, व्हाट इज़ इंटरवेंशन? इंटरवेंशन ये होती है कि जब भी आपने एक्सरसाइज को प्रिस्क्राइब करना होता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक कंडीशन और डिजीज़, उसको हम कहते हैं इंटरवेंशंस। होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोटिक, जो कि हमारे पास पास पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक आप ये देख लें, ये सिर्फ ऊपर टर्मिनोलॉजीज थी जिनका कॉन्सेप्ट होना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।